जो ट्रैफिक फ़्लो का मैप था, तो उसमें उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि ट्रैफिक जो है किरसाली चौक से मसूरी का जो ट्रैफिक है, जो किरसाली चौक से बाय को मुड़ जाएगा टूवर्ड्स मसूरी, उस ट्रैफिक का, ये मसूरी ट्रैफिक का पैसिफिक गोल्फ तक जाने का कोई लॉजिकल रीज़न नहीं है। तो उस विषय पे उन्होंने क्वेश्चन उठाया कि भाई अगर ट्रैफिक ने यहाँ से पलटना है तो उसके आगे के स्ट्रेच में कटिंग या ट्रांसप्लांटेशन क्यों ज़रूरी है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी है 2014 की, मतलब ये बहुत पुरानी नहीं, अभी मतलब उसमें जो भी संशोधित जो हुआ है वो 2014 में हुआ है लास्ट। उसके अनुसार रोड के ऊपर इक्विटेबल राइट, मतलब सारे जो रोड के यूज़र्स है, चाहे वो गाड़ी वाले हो, टू व्हीलर वाले हो, पैदल चलने वाले हो, साइकिल वाले हो, इन सभी का हर रोड के ऊपर समान अधिकार है। ये नहीं कि रोड केवल गाड़ी वालों के लिए बना है और बाकी सब लोगों का कोई उस पर राइट नहीं है। तो ये बेसिक गाइडिंग प्रिंसिपल है। अब जो उस प्रिंसिपल के हिसाब से, और साथ में एक और सुप्रीम कोर्ट का मतलब कई उसमें मेंशन हुआ है ये कि हमको जब भी कुछ डेवलपमेंट करना है और उसमें अगर कुछ एनवायरनमेंट की हानि हो रही है, कुछ पेड़ कट रहे हैं, तो हमने सबसे पहले वो सब करने से पहले सारे ऑल्टरनेटिव्स को हमने एक्सप्लोर करना है। ये नहीं कि भाई मैंने सोच लिया कि मैं यहाँ से रोड बनाऊंगा और मैंने बना दिया, नहीं, आपको पहले सारे पर्यायों पर विचार करना है, और जब कोई पर्याय ना हो तो आपको पेड़ काटना या जो भी एनवायरमेंटली निगेटिव एक्टिविटी जो है तभी करनी है। ये एक बाइंडिंग डायरेक्टिव है। आशीष जी ने 2018 में पीडब्ल्यूडी को सीएम पोर्टल के थ्रू एक सुझाव दिया था कि जो रोड का आप चौड़ीकरण कर रहे हैं उसमें ये जो नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी का जो गाइडिंग प्रिंसिपल है उस मुताबिक इन्होंने डिज़ाइन बना के दिया था कि आप जो है जो बिजली के खंभे इत्यादि जो रोड की ट्रैफिक फ्लो में बाधक है उनको सारों को अंडरग्राउंड कर दिया जाए, जो कि वैसे भी स्मार्ट सिटी में एक इंक्लूडेड चीज़ है। तो ये तो उससे पहले इन्होंने वही सजेशन दिया था कि इनको सबको आप अंडरग्राउंड कर दो, जिससे कि उससे ट्रैफिक में बाधा ना हो, बिजली का लॉस भी बचता है उसमें, वो एक अलग बेनिफिट है। लेकिन एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये बेसिक पॉलिसी है। उसके अलावा जो भी रोड की चौड़ाई लेंगी 12 से 14 मीटर जो उनको चाहिए वो, उसके बाद में फुटपाथ बने जिन फुटपाथों पर ही वृक्षों का समावेश हो जाए, जिससे कि लोग चल भी सके और लोग पेड़ों के बीच में से आसानी से अपना चल सकते हैं। कोई छोटी मोटी चाय वाला दुकानदार है, ये वो उसी पेड़ के छाया में अपनी छोटी सी दुकान भी लगा सकता है, जिससे उसकी भी जीविका प्रभावित ना हो। और जो इस फुटपाथ के बाद में और जो बाउंड्री है लोगों की, मतलब जो जिसको पीडब्ल्यूडी ROW बोलता है, राइट ऑफ वे, मतलब जो पीडब्ल्यूडी की पूरी जगह है, तो ये फुटपाथ खत्म होने के बाद में जो 2-4 फीट 5 फीट की जगह बचे उसमें आप एक साइकिल लेन या सर्विस लेन बना दे, जिसमें कि जो व्यक्ति जैसे घर से निकल रहा है, अब घर से निकल के वो डायरेक्ट अगर 60-70 स्पीड के से चलने वाले ट्रैफिक को एक्सपोज होगा तो एक्सीडेंट या उसकी बहुत संभावना होती है। तो ये उसको एक बफर बन जाएगा कि जिसमें वो घर से बाहर निकलेगा, वो एक उसके लिए बफर लेन है, वहाँ से फिर वो मेन ट्रैफिक में जुड़ेगा। इसको पीडब्ल्यूडी ने एक्सेप्ट किया और उसमें उनको रिप्लाई भी दिया कि हम ये आपके जो सुझाव है ये अच्छे हैं और हम इसको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब ये एक्चुअल प्लान ज़मीन पे उतरा तो इसमें इन सब चीज़ों का कोई समावेश नहीं था। ये जिसको हम बोलते हैं कि एक बगैर कोई माइंड का एप्लीकेशन किए एंड टू एंड काट दो, एंड टू एंड रोड बना दो। 4 फीट की फुटपाथ दी है। अब 4 फीट के फुटपाथ में 2 क्वेश्चन उठते हैं कि क्या 4 फीट सफिशिएंट है, नंबर 1। नंबर 2, क्या हमको 16 मीटर या 17 मीटर 18 मीटर चौड़ाई के रोड की आवश्यकता है? अगर रोड को हम 14 मीटर कर दे और फुटपाथ को 10 फीट कर दे तो इसमें से 80% ट्रीज तो वैसे ही बच जाते हैं। हम ये थोड़ी कह दें कि आप किसी भी पेड़ को ना काटें। अरे भाई, जो अगर रास्ते में आ रहा है और ट्रैफिक का ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो डेफिनेटली उसको कुछ ना कुछ या तो उसको ट्रांसप्लांट करना होगा या कट करना होगा। ये तो लॉजिकल है। लेकिन पूरे ही पेड़ों को काट देना ये भी गलत है। और वही उसी तरीके से एकदम कोई ये बात पे अड़ जाए कि नहीं हम एक भी पेड़ काटने नहीं देंगे, वो भी शायद गलत है।
तो हम तो इसका मध्यम मार्ग बता रहे हैं कि पेड़ भी बचे रहे ज़्यादा से ज़्यादा और ट्रैफिक की सुविधा भी हो जाए, साथ साथ केवल गाड़ी वालों के लिए नहीं, साइकिल वालों के लिए, पैदल चलने वालों के लिए, सब लोग के लिए सुविधा हो। आज अगर आप सरदार रोड पे जाएंगे तो आप देखेंगे रोड के दोनों किनारे पे लोग पैदल चलते रहते हैं। तो जो 9-10 मीटर का जो उसके ऊपर जो डामरी हिस्सा है, जो मतलब जो इसको कारपेटेड एरिया है रोड का, उस 10-11 मीटर जो भी अवेलेबल है उसमें से 1 मीटर दोनों साइड में वेस्ट हो रहा है, क्योंकि लोग चल रहे हैं पैदल, क्योंकि आपने लोगों के पैदल चलने के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है, जबकि मतलब बगल में 10 से 15 फीट की जगह खाली पड़ी है। अब इसी शहर में आप देखेंगे, राजपुर रोड पे जाएंगे तो वहाँ पे 20 फीट का 15 फीट का फुटपाथ है, जिसमें सारे पेड़ों को समावेश किया गया है। तो अगर वहाँ कर सकते हैं तो यहाँ क्यों नहीं? भाई दो में से एक ही चीज़ सही होगी ना, दोनों चीज़ सही नहीं हो सकती है। आप ये कहेंगे वो भी सही है और ये भी सही है, तो ये कोई लॉजिक बनता नहीं है। भाई अगर आप रोड बनाएंगे तो रोड तो आपने अगर 4 लेन भी आप का प्लान है तो 4 लेन में लगभग 14-15 मीटर से ऊपर जगह नहीं लगती है। तो जो 15 मीटर के बियॉन्ड जो पेड़ है उनको काटने का क्या लॉजिक है? उसको काट के आप क्या अचीव कर लोगे? भाई आपने 15 मीटर एरिया में रोड बना लिया, उसके बियॉन्ड जो आपकी जगह है उसको काटने का, जो पेड़ को काटने का कोई ही मतलब काटने का या ट्रांसप्लांट करने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। केवल अगर आपको पूरे 20 मीटर की रोड चौड़ी बनानी है तो फिर उसका कोई जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि 20 मीटर की रोड क्यों चाहिए, और ये किस तरीके की रोड होंगी कि कहीं 12 मीटर, कहीं 16, कहीं 14। भाई एक नाप की बनाओ आप, ट्रैफिक कहीं खुल जाएगा फिर इकट्ठा होगा, और ये उल्टा, इसमें तो ज़्यादा जाम लगेगा ऐसे रोड में, क्योंकि जब ट्रैफिक इकट्ठा होता है, फॉर एग्जांपल जब आप 4 लेन की रोड जब 2 लेन की रोड में मर्ज होती है या कन्वर्ट होती है तो वहाँ पे उसको चिकन नेक जो बन जाता है वहाँ ज़्यादा जाम लगता है, क्योंकि 4 लेन का जो ट्रैफिक है वो 2 लेन में घुसता है, सबको पहले घुसने की गड़बड़ होती है, उस चक्कर में जो है वहाँ पे जाम लग जाता है। सो रोड जहाँ तक होनी चाहिए वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए जितना हो सके। तो यूनिफॉर्मिटी अगर वो यूनिफॉर्म रोड बनाएंगे, 4 लेन की भी अगर वो रोड बना देते हैं तो ऑलरेडी 12 मीटर तक के तो इनके पास मतलब खुली जगह है। अगर वो बिजली के खंभे और इत्यादि हटा दे और एनक्रोचमेंट हटा दे तो 12 मीटर तो कम से कम मतलब 80 या 90% जगह पे 12 मीटर इनके पास में उपलब्ध है। देखिए अगर 12 मीटर मेंटेन करना है तो शायद हो सकता है कि एक 50-100 पेड़ काटने पड़ते हैं, और अगर आपको 14 भी मीटर करना है और बाकी आप फुटपाथ पे ले रहे हो तो मेरे ख्याल से इसमें से 80% पेड़ बचाए जा सकते थे। और उस बारे में यूकेलिप्टस के बारे में कुछ भ्रांतियाँ हैं जो कि मतलब इसमें हम लोग भी उतना नहीं जानते, कि जब हमने उसके ऊपर डीप में स्टडी किया तो पाया कि इसमें एक पॉपुलर बिलीफ ये है कि इट इज़ नॉट एनवायरनमेंट फ्रेंडली, और वो जो है बहुत ज़्यादा पानी खींच लेता है। यहाँ तक कि कुछ लोग ये बोलते हैं कि ये ग्राउंड वाटर लेवल को भी मतलब डिप्लीट कर देता है। लेकिन इस संदर्भ में एनजीटी में एक जो है 2015 का जजमेंट है, जिसमें कि उस जजमेंट के पार्ट में काफ़ी कुछ रिसर्च दिया गया है, और रिसर्च के बेसिस पर एनजीटी का जजमेंट है कि यूकेलिप्टस इज़ नॉट मतलब एनवायरनमेंट का दुश्मन वाला पेड़ नहीं है ये। और उस जो रिसर्च उन्होंने वहाँ पे सबमिट करी है उसमें से कुछ जो मेन पॉइंट्स ये है कि नंबर 1, यूकेलिप्टस की जो जड़ें है वो प्राय 60 सेंटीमीटर मतलब लेस देन 1 मीटर के गहराई पे उसकी 80% जड़ें उतनी ही गहरी जाती है, वो हॉरिजॉन्टल फैलती है। अब हॉरिजॉन्टल फैलने का मतलब ये होगा कि वो मिट्टी को ऊपर की जो हमारी टॉप सॉइल रहती है उसको पकड़ के रखता है। तो वो एक उसका बेनिफिट कि जिस जगह पे फॉर एग्जांपल जैसे आप जिस जगह की बात कर रहे हैं सहस्त्रधारा रोड, वहाँ पे इतनी तेज़ बारिश आती है और आप देखते हैं बारिश में जो ढलान की तरफ बहुत तेज़ बहाव होता है पानी का, तो ये यूकेलिप्टस का पेड़ है जिसकी जड़ें उसको मिट्टी को पकड़ के रखी है। आप वो हटा दोगे तो वो पूरा बह जाएंगी। और ये देख ले उसको, अगर उसको ऊपर जब अब आप उसके ऊपर कंक्रीट डाल दोगे तो फिर ऑब्वियसली नहीं बहेंगी, लेकिन अगर ये कंक्रीट नहीं डालते हैं और उसको खुदा रखते हैं मिट्टी को यूकेलिप्टस हटा के, तो मिट्टी 100% बह के निकल जाएंगी। ये यूकेलिप्टस है जो उस मिट्टी को पकड़ के रखा है। दूसरा, वो एनजीटी के जजमेंट में एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पर यूनिट ऑफ बायोमास, मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर इतनी लकड़ी एक बनाने के लिए
कितना पानी कोई पेड़ लेता है। तो शीशम जैसा एक जो कॉमनली नोन पेड़ है, शीशम और काफ़ी कुछ अन्य पेड़ों के मुकाबले यूकलिप्टस पर यूनिट ऑफ बायोमास कम पानी लेता है, इट इज़ मोर इफ़िशिएंट। तो वो जो धारणा है कि ये ज़्यादा पानी कंज्यूम करता है वो गलत है। इसके अलावा इसको हम बोलते ट्री का ट्रांसपीरेशन, मतलब ये कितना पानी मतलब पानी लेता है और फिर वो अपने पत्तों में से पानी का जो ट्रांसपीरेशन होता है, उसमें भी जो यूकलिप्टस है काफ़ी जो अन्य पेड़ है उसके मुकाबले ये पानी का ज़्यादा इफ़िशिएंट यूज़र है। कि यूकलिप्टस की लाइफ भी काफ़ी अच्छी होती है, मतलब ये मिनिमम साइड में 80 और हायर साइड में 250 से 400 साल तक के ये पेड़ रहता है। तो ये मतलब हमको इतने सालों तक के ह्यूमैनिटी को अपनी सर्विस देता है। चाहे वो भाई ऑक्सीजन तो देता ही है, छाया ठीक है, छाया में उस मतलब आम के पेड़ से आप कंपेयर करेंगे तो शायद छाया कम देता है ये, लेकिन इसकी हाइट ज़्यादा होने से ये पॉल्यूशन का या डस्ट का ऑब्स्ट्रक्टर बनता है। कि जो आज रोड से जो ट्रैफिक जाता है उससे जो पॉल्यूशन निकलता है, डस्ट उड़ती है, तो ये जो अड़ोस पड़ोस में जो भी लोग रहते हैं उनके लिए एक शील्ड की तरह काम करता है कि भाई उस जो पॉल्यूटेड एयर रहती है उसको फिल्टर करके आगे भेजता है उनकी तरफ।